हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का नमस्कार है और स्वागत भी करती हूँ। आई होप इस कोरोना के टाइम में आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना और अपनों का इम्यूनिटी का ध्यान रखते हुए, एक्सरसाइज का ध्यान रखते हुए और सभी का एक वर्ड में बोलूँ तो सभी का हेल्थ का ध्यान रखते हुए इस कोरोना के टाइम को आप स्पेंड कर रहे होंगे या फिर अपने हेल्थ पे इतना ध्यान दे रहे होंगे ताकि वो इस कोरोना से लड़ सके। कोरोना ही नहीं, मेरा कहने का मतलब हर बीमारी से, जैसे वो डायबिटीज़ हुआ, थायराइड हुआ, कैंसर हुआ, वेट गेन हुआ, वेट लॉस भी होता है, माइग्रेन हुआ, डिप्रेशन हुआ, बहुत सारा बीमारी है, उससे आप लड़ सके इस कोरोना के टाइम में। तो आज मैं कोई एक्सरसाइज की बात नहीं करूँगी इस वीडियो में, हालांकि एक्सरसाइज का बहुत सारे वीडियो हैं ऑलरेडी मेरे चैनल में। आज मैं इस वीडियो में बात करूँगी डाइट के बारे में कि आप क्या डाइट को फॉलो कर सकते हैं, क्या डाइट आप इस समय में, इस पेंडेमिक के समय में, इस सिचुएशन को देखते हुए क्या मैं ले रही हूँ, क्या आप भी ले सकते हैं। और मेरा जो एक्सपीरियंस है उन डाइट के साथ, उन एक्सरसाइज के साथ, मतलब नेचुरल है, ऑर्गेनिक है और घर का बना हुआ है। और मैं कैसे डील कर रही हूँ इस सिचुएशन को। तो सबसे पहला चीज़ आता है इसमें सात्विक भोजन। अब मुझे पता है यहाँ पे जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो बोलेंगे कि मैं सात्विक नहीं कर सकता, बट अगर आपकी इम्यूनिटी आपको साथ नहीं दे रही है तो आप नॉन वेज छोड़ दीजिए फ़िलहाल इस पेंडेमिक के टाइम में, क्योंकि इम्यूनिटी से ही आपका बॉडी, आपका शरीर जो है वो सारी चीज़ों से लड़ सकता है। चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो साइनस हो, माइग्रेन हो, हेवी हो, बॉडी हेवीनेस हो, फीवर हो, कॉफ हो, सारी चीज़ से अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो वो लड़ सकती है आपकी बॉडी उस चीज़ से। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है और जो मैं ले रही हूँ वही आपको मैं शेयर कर रही हूँ कि मैं फ़िलहाल अभी सात्विक खाना खा रही हूँ। स्पिरिचुअल हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है, स्पिरिचुअलिटी से ही हम जो है वो आगे डबल एनर्जी के साथ सोच सकते हैं और स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं, और हर चीज़ से, ना कि सिर्फ बीमारियों से, हालांकि हर सिचुएशन से जो बिज़नेस में होती है, जो जॉब में होती है, उससे हम फाइट कर सकते हैं। तो मेरा पॉइंट है यहाँ पे डाइट प्लान बताने का। तो सुबह सुबह अभी के टाइम में बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो सुबह के टाइम में आपका जो भी रूटीन है वो ख़त्म कर लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा वॉक, योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, रोटेशन, स्किपिंग, जंपिंग, या फिर जो एथलीट हैं वो अपना जो रूटीन है वो भी ख़त्म कर लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है लंग्स के लिए, जो थोड़ा सा मेडिटेशन है ब्रेन को एनर्जाइज करने के लिए, क्रिएटिव माइंड के लिए, तो उससे आप थोड़ा सा फॉलो कीजिए। एटलीस्ट 5 to 15 मिनट सुबह का जो टाइम है उसको डेडिकेट कीजिए अपने फिज़िकल एक्सरसाइज के ऊपर। तो इससे क्या होगा, जो हमारी कल की यानी कि पुरानी थकान जो होती है वो एक्सरसाइज दूर कर देती है सुबह सुबह। उसके बाद अगर आपको स्टमक की क्लेंजिंग करनी है तो सुबह में जो है वो पेठा का जूस या फिर पेठा का सूप बेस्ट होगा। पेठा का जूस ही लें, मैं सुबह सुबह वही लेती हूँ ताकि मेरा जो डाइजेशन है वो क्लियर रहे और जो इंटेस्टाइन है वो भी क्लियर रहे। उसके साथ साथ बात एक ही होती है, डाइजेशन और इंटेस्टाइन दोनों क्लियर रहे और मैं थोड़ा सा लाइट फील करूँ। मैंने जो कल खाया था उसे अच्छे से उसको निचोड़ के निकाल दे मेरे स्टमक से। दूसरा चीज़ आता है तकरीबन लंच के पहले 11 बजे कोई वाटर रिच फूड। अब बोलेंगे अभी तो गर्मी भी नहीं है, अभी तो ठंड भी नहीं है, तो वाटर रिच फूड का क्या काम है। तो बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। वाटर रिच फूड जो है वो इम्यूनिटी को
बूस्ट करने में बहुत हेल्प करता है। वाटर रिच फूड जो है वो एनर्जी से भरा रखता है हमारे बॉडी में, और बेसिकली एक वर्ड में कहा जाए तो वाटर रिच फूड हमें एनर्जाइज करता है अगले कामों के लिए, चाहे वो मेंटली हो फिज़िकली हो। तो वाटर रिच फूड ज़रूर लें पेठे के बाद। सुबह में हो गया आपका पेठा, शुद्ध पेठा, दूसरा हो गया वाटर रिच फूड। अब हम लंच में क्या लें? लंच में हेवी लंच आपको नहीं लेना है। गेहूं की रोटी नहीं लेना है, सफ़ेद चावल नहीं लेना है, दाल भी नहीं लेना है। लंच में आपको क्या लेना है? तो पालक की सब्जी या फिर कोई भी ग्रीन वेजिटेबल जो भी पसंद हो आपको, कम तेल मसालों के साथ, हो सके तो सिर्फ नमक और हल्दी के साथ। नमक होना चाहिए रॉक सॉल्ट, तो बहुत ही अच्छा है। हल्दी, और ज़्यादा ना पकाएं खाने को, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो हमारे इम्यूनिटी में खेलता है कि ज़्यादा हम खाना को ना पकाएं। ज़्यादा अगर कुक कर दिए तो वहीं पे हमारा न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाती है, 0/सन्नाटा। तो ये सारे मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, जो मैं फ़िलहाल 5 to 6 मंथ से फॉलो कर रही हूँ इस डाइट को, और मुझे जो फ़र्क दिखा है इससे, उसी को मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। दूसरा होता है पालक की रोटी, बीट रूट की रोटी, या फिर आप उसे मिक्स वेजिटेबल रोटी जो जिसको बोलते हैं, आप बना सकते हैं। प्योर सात्विक और शुद्ध भोजन जो है वो आपको री एनर्जाइज करेगी। तो बात आती है लंच में और क्या क्या लें। 2-3 ऑप्शन है, एक बीट रूट हो गया, एक पालक की रोटी हो गया, दूसरा हो गया कि आप कोई भी, जैसे कद्दू हो गया या फिर गोभी हो गया, उसका आप सूप बना लीजिए, बॉईल करके अच्छे से उसको पेस्ट बना के, पेस्ट मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ग्राइंडर में ना बनाएं, उसको आप छलनी में बना लीजिए, या फिर उसको आप पीस सकते हैं। बॉइल्ड वेजिटेबल तो वैसे भी पीस जाती है, कोई भी लकड़ी का जो रोटेशन वाला होता है उससे आप कर सकते हैं, क्या घोटना बोलते हैं हम लोग उसको, उससे भी आप उसको अच्छे से पीस सकते हैं। पीस के घी का तड़का मार लीजिए, या फिर कड़ी पत्ता और मस्टर्ड ऑयल का तड़का लगा लीजिए, कोकोनट ऑयल लगा लीजिए, और थोड़ा सा नारियल का जो गिरी है ना वो घस के दे दीजिए। अब नारियल का गिरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट अगेन रोल खेलता है हमारे एनर्जी में, इम्यूनिटी में, डाइजेशन में। तो उसका बहुत सारा फ़ायदा है। नारियल, कच्चा नारियल, कच्चा नारियल का तेल के बजाय आप कच्चा नारियल लेके देखिए, और क्या फ़र्क होता है आप मुझे बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यही सारे एक्सपीरियंस, जैसे कद्दू का जूस हो गया, कुमड़ा का जूस हो गया, मिक्स वेजिटेबल सूप हो गया, टोमेटो सूप हो गया, जो भी आपको पसंद है कोशिश कीजिए वेजिटेबल रिच फूड खाएं, फ्रूट खाएं। वेजिटेबल वाटर रिच में हो जाएगा आपको ये ककड़ी हो गया, क्यूकम्बर हो गया, ये सारे वेजिटेबल वाटर रिच फूड में आ जाता है। उसके बाद आप शाम के टाइम में जब आपको, वैसे तो अगर आप फॉलो कर रहे हैं पेठा, फिर अगेन फ्रूट्स, अगेन लंच, तो आपको खुद ही जो है वो भूख नहीं लगेगी, क्योंकि ये सारे प्रोटीन रिच फूड होते हैं। इसमें प्रोटीन ए, विटामिन ए, बी, सी, डी सारे होते हैं, और प्रोटीन से भरपूर, तो हमारे शाम की जो है वो ज़रूरत होगी नहीं। शाम को अर्ली डिनर लेना बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि जो डाइजेशन है वो 5 आवर्स का एटलीस्ट होता ही है। तो 5 घंटे में हमारा खाना जो है वो डाइजेस्ट हो जाती है। उसके बाद स्टमक क्या करती है कि हमारे खाना को, स्टमक को डाइजेस्ट करने के बाद जो उसका न्यूट्रिशन जूस होता है, स्टार्च होता है, वो अपना अपना काम करना शुरू कर देता है। एज अ एग्ज़ाम्पल मैं दे रही हूँ कि अगर आप बिज़नेस में हो, आपके पास 10 एम्प्लॉय है, तो आपको काम देने के लिए सबको इकट्ठा करना पड़ेगा, उसके बाद काम करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। तो यही एग्ज़ाम्पल होता है स्टमक का, कि वो मॉनिटर करता है कि ठीक है, मैंने यहाँ से प्रोटीन लेके, यहाँ से विटामिन लेके
इसको 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 डाल दिया, अब ये अपना काम करेगा, उसके बाद वो प्रोसेसिंग में जाएगा। तो वही है बॉडी का भी काम कि डाइजेशन को एटलीस्ट 5 घंटा हमको देना है। तो जो हम सोते हैं उसके टाइम में जो है वो हीलिंग का काम करता है हमारा खाना, हमारा प्रोटीन, हमारा विटामिन, जो हीलिंग का काम है ना वो डाइजेशन के बाद शुरू करती है। तो इसीलिए सोने से एटलीस्ट 3 से 6 घंटे, या फिर कम टाइम है तो 4 से 5 घंटे भी आप दे सकते हैं अगर आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है तो। कोशिश कीजिए डिनर जितना अर्ली हो सके 6:30, 7, लेटेस्ट 7:30 आप करके ख़त्म कर लीजिए। अगर उससे भी पहले आप कर सकते हैं तो आपको कोई गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बात आती है फिर हम रात के खाने में क्या लें। तो रात के खाने में आप कोई सूप ले सकते हैं, आप हल्का सा जूस ले सकते हैं, जो जूस विदाउट आइस हो, आइस डाला हुआ नहीं हो उसमें, और सूप वही हो जो लाइट हो। जो भी वेजिटेबल आपको पसंद है उसी को बॉईल करके नमक हल्दी के साथ तड़का लगा के आप वो सूप ले सकते हैं। आप चाहे तो अ बोल ऑफ फ्रूट भी ले सकते हैं, बट शाम के टाइम में फ्रूट अवॉइड ही करें तो अच्छा है। मुझे कभी कभी क्रेविंग होती है कुछ चटपटा खाने की शाम को, तो मैं क्या करती हूँ, मखाना का खीर जो होता है वो बना लेती हूँ, या फिर पपाया का पका हुआ पपाया, एक पूरा पपाया खा लेती हूँ, या फिर जो पम्पकिन होता है उसका सूप बना लेती हूँ। तो अलग अलग दिन में, अलग अलग रात में जो है वो अलग अलग चीज़ें खाने की मन करती है। कभी कभी ओट मील या फिर दलिया मैं थोड़ा सा लेती हूँ, जितना लेना चाहिए उतना नहीं करके उसका पोर्शन को हाफ हमेशा कीजिए, तो स्टमक जो है वो बहुत लाइट फील करेगा। तो वो भी होता है एक प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस मैंने पेठा वाला बताया, वाइट जो सफ़ेद पेठा होता है उसका आप जूस बना लीजिए, सीधा ग्राइंडर में डाल के उसको अच्छे से पेस्ट बना के छान के आप 1 कप से भी शुरुआत कर सकते हैं, अगर आप 1 गिलास नहीं ले सकते हैं तो वाइट पेठा का जूस जो है वो भी क्लेंजिंग का काम करता है। उसके बाद हल्का सा गुनगुना पानी आप 1 गिलास ले लीजिए, उसके बाद फ्रूट्स ले लीजिए, उसके बाद पालक की रोटी, बीटरूट की रोटी, गोभी की रोटी, गाजर की रोटी, जो भी पसंद हो, आटा में बस उसको काट के पीस के डाल के गूंद लीजिए और फिर उस आटे को रोटी बना के खा लीजिए। ऐसा एटलीस्ट आप 2 हफ्ता कीजिए, फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ है। इसका मैं फ़ायदा बताती हूँ। PCOD में, हार्मोनल इम्बैलेंस में होता है, मेंटली स्लो डाउन इन द सेंस कुछ करने का मन नहीं, लथार्जी फील होता है, एक्सरसाइज करने का मन नहीं, फिज़िकली स्लो डाउन, इसमें ये बूस्ट करता है ये सारा डाइट प्लान। और सात्विक इन द सेंस क्लेंजिंग का काम करता है। जैसा आप कहते हैं ना, जैसा आप खाते हो, जैसा आप वैसा मन, जैसा खान पीन रहता है वैसा मन भी रहता है। तो ये इसी का कारण है कि जैसा खान पान वैसा मन। मैं वो भूल रही हूँ, पता नहीं क्या बोलते थे, मेरी दादी बोलती थी, जैसा तन वैसा मन, जैसा खान, कुछ भूल रही हूँ। आपको पता होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि कोरोना के टाइम में जो हमारा डाइट प्लान है वो क्या रोल खेलता है मेरी लाइफ में, हमारी लाइफ में, वो मैंने एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर किया है आज। आई होप आप सभी एक्सरसाइज भी कर रहे होंगे, योगा भी कर रहे होंगे, मेडिटेशन भी कर रहे होंगे, और ये जो डाइट प्लान है उसको भी फॉलो करना शुरू कर दिए होंगे अब तक। जिन्होंने नहीं किया है वो भी कर लीजिए, क्योंकि इससे बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं। गैस प्रॉब्लम तो छूमंतर हो जाती है, ऐसे यूं ख़त्म हो जाती है। बॉडी में एक अलग अलग लेवल की एनर्जी रहती है यार, आप करके देखो एक बार। तो मिलती हूँ मैं इसी पॉजिटिव नोट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अपनों का ख्याल रखिए और इस कोरोना से बचे रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर।